विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार ने कई लोक लुभावनी घोषणाएं की हैं, लेकिन विपक्ष इसे खोखला बजट बता रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया। वित्त मंत्री अजीत पवार ने साल भर का लेखा जोखा पेश किया। महायुति की सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से परेशान है, लिहाजा बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई लोक लुभावने ऐलान किए गए। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 लोगों के परिवार में हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया। कपास और सोयाबीन की फसल के लिए सभी किसानों को 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का ऐलान किया गया। ये अर्थ संकल्प जो है सर्व समावेशक है। महिला, युवा, किसान, ज्येष्ठ, वारकरी सभी लोगों को आगे बढ़ाने वाला, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति करने वाला, उनको न्याय दिलाने वाला यह अर्थ संकल्प साबित हुआ है। और इसलिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना 1,500 रुपया डायरेक्ट डीबीटी वो हमारे बहन के खाते में जाएगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए जिस प्रकार से इस बजट ने नए दरवाजे खोले हैं, मैं ऐसा मानता हूं एक ऐतिहासिक ऐसा बजट है जहां एक और किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दूध के लिए, सोयाबीन के लिए, कपास के लिए मदद मिल रही है और महिलाओं को मदद मिल रही है। हमारे युवाओं को इस बजट के माध्यम से 10,000 रुपए अप्रेंटिस का मिल रहा है। किसानों और महिलाओं के अलावा सरकार ने आम लोगों के लिए भी बड़े ऐलान किए। इसमें मुंबई और MMR रीजन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करना शामिल है। मुंबई में पेट्रोल 65 पैसे तो डीजल अब 2 रुपए सस्ता होगा। उधर विपक्ष ने सरकार की इन घोषणाओं को खोखला बताया है। साथ ही लोकसभा चुनाव नतीजों से सबक लेते हुए खैरात बांटने का तंज कसा। चादर लगी फटने तो खैरात लगी बांटने, तो एक ही लाइन पूरी काफी है। नहीं, सारी बातें मुझे लगता है कि सारी बातें विस्तार से हुई है और आप महिलाओं को लगातार जिस तरीके से वादे दिए गए वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की महिला स्वाभिमानी है। चद्दर लगी फटने, खैरात लगी बटने। ये चादर फट गई है और अब खैरात इतनी बांटने की कोशिश हो रही है और ये खैरात सिर्फ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए है। मुझे पूरा यकीन है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये सारी चीजें ठप हो जाएंगी और इसीलिए जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में 3 महीने के लिए और ज्यादातर अक्टूबर तक ये पैसे बांटने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में महायुति सरकार को किसानों के गुस्से का बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था। प्याज के निर्यात का मामला हो या कपास और धान की फसल को अच्छा भाव न मिलना, और शायद यही वजह है कि गुस्से को कम करने के लिए फिलहाल बजट के जरिए सरकार ने ये कोशिश की है। लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए सरकार के पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि 3 महीने में शायद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए अपने आखिरी बजट में किसान और महिलाओं के लिए लुभावने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना सफल रही, उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लाडली बहन योजना के लिए कुल मिलाकर इस बजट में 46,000 करोड़ की लागत की है। अगर सरकार में शामिल एक वरिष्ठ नेता की बात माने तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर ऐसी 4.5 करोड़ महिला है, जिनमें से लगभग 3.25 करोड़ महिलाओं का इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।